No, the agenda was about water logging in Delhi. It's the national capital. And what we've seen couple of days back, it's absolutely shocking that a person dies. Okay, if he dies of natural calamity, it's absolutely fine. But someone dies because of water logging. Imagine it happens in 2020. And when there was a meeting, Urban Development Committee meeting that was supposed to happen on such an important issue in Delhi about water logging, PWD, which comes under Delhi government, was not even present there. Someone needs to question Mr. Arvind Kejriwal that how serious he is about water logging and how serious he is about Delhi. If an individual misses one meeting, the entire media goes berserk after him. But can someone question PWD that why was PWD wasn't present? And it directly comes under Delhi government. MCD was present, CPWD was present, but why wasn't PWD present? देखिए ये एजेंडा एक दिन पहले आ चुका था कि ये एजेंडा है वाटर लॉगिंग का। दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग का इशू है उसके ऊपर डिबेट होने वाली थी अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में, और वहाँ पर सारी ही एजेंसीज़ के अधिकारी वहाँ पर थे। ठीक है, आज इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2020 में नेशनल कैपिटल में कि एक व्यक्ति की जान चली जाए सिर्फ वाटर लॉगिंग की वजह से। ठीक है, नेचुरल कैलामिटी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन पानी की वजह से, क्योंकि वाटर लॉगिंग, और उसके बावजूद जब इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है वाटर लॉगिंग का, PWD का कोई भी मेंबर वहाँ पर उपस्थित नहीं था। तो दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री जी का ये पता चलता है कि कितने सीरियस हैं वो दिल्ली के बारे में और दिल्ली के मुद्दों के बारे में। थोड़ा टाइम निकालें अपने एडवर्टाइजमेंट से और इन इश्यूज़ पे भी सीरियसनेस दिखाएं। एक व्यक्ति जब एक मीटिंग वो भी परमिशन लेने के बाद मिस करता है तो इतना बड़ा इशू बना दिया गया। पूरी एजेंसी में से एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं PWD का। तो ये अरविंद केजरीवाल जी से भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे मेरे से पूछा गया था पोल्यूशन के बारे में, अब अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछना ज़रूरी है और उनको इसका आंसर देना चाहिए कि भाई आपके अंडर जो एजेंसी आती है वो थी कहाँ पर, जो वाटर लॉगिंग का के ऊपर बात होनी थी। और ये वाटर लॉगिंग एक साल का इस बारी का इशू नहीं है, सालों साल का इशू है। 6 साल से आपने क्या किया वाटर लॉगिंग के लिए। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। 25 लाख माइग्रेंट्स और लेबरर्स दिल्ली छोड़ के गए, और क्यों छोड़ के गए वो? क्योंकि उनको राशन नहीं मिला। कौन चलना चाहता है 500 600 किलोमीटर अपनी फैमिली के साथ पैदल, और सिर्फ राशन नहीं मिला उसकी वजह से। आपने 6 साल में एक किसी का राशन कार्ड नहीं बनाया डिज़र्विंग आदमी का, क्यों नहीं बनाया, ये इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर, बांग्लादेशीज़ यहाँ पर, रोहिंग्याज यहाँ पर, वो तो कोई छोड़ के नहीं गए, क्योंकि आप उनको राशन दे रहे हो और उस तरीके से आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हो। जो आपका वोट बैंक है आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली छोड़ के चला जाए। आप वही माइग्रेंट्स और लेबरर्स जिनकी मेहनत से ये दिल्ली बनी है, उनके लिए आपने बसों की व्यवस्था करी, आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। लेकिन रोहिंग्याज के बारे में जब बात होती है, उनको वहाँ पर फ्री राशन मिले। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, उनको फ्री राशन मिला दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन जिनको मिलना चाहिए, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको नहीं मिला। तो ये किस तरीके की राजनीति है? ये वोट बैंक की राजनीति है, और यही राजनीति हमें बंगाल में भी देखने को मिली है, और यही राजनीति हम दिल्ली में भी देखते हैं।